आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर, तो सबसे वो समझ में आपको आ गया होगा। बट इसमें क्या है ना, आपको ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन अच्छे से समझो एंड कैसे वो वर्क होता है ये भी समझना है आपको। ओके, तो इसको हम स्क्रिप्ट को कर देना क्लोज। ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड ऑपरेंड्स क्या होता है ये समझना है पहले। हमने इसके अंदर लिखा स्क्रिप्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इक्वल्स टू लिखा मैंने 10, ए इक्वल्स टू 10 लिखा। अब 10 ए इक्वल्स टू हमने लिखा 10, ये जो 10 है वो ए में स्टोर हो गया। फिर हमें लेट बी इक्वल्स टू हमने बनाया 20, और जो 20 है वो भी स्टोर हो गया बी में। अब ए में 20 है और बी में क्या है 10 है, तो ए और बी की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो देखो गाइस, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं प्लस करूँ तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर, मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का सिंबल यूज करूँ तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर माना जाएगा। तो ऑपरेटर अलग अलग होते हैं। ओके, ये समझ लो पहले। अब यहाँ से हमने लिखा लेट, तो यहाँ हम लिखेंगे सी, और ए बी के बाद हम सी लिखते हैं। सी को इक्वल टू करेंगे और ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी। तो अब जो मैं यूज कर रही हूँ वो कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर अभी पहले इसका काम कैसे कर रहा है ये समझ लो। ए में बी स्टोर हो गया, सॉरी बी में 20 स्टोर है और 10 में, सॉरी ए में 10 स्टोर है, बी में 20 स्टोर है। तो ए प्लस बी हमने कराया, यानी कि ए और बी की एडिशन हो जाएंगी कितनी, 30। फिर वो आ जाएगा सी में। अब इसे हमें आउटपुट कराना है, तो आउटपुट कराने के सिंपल से आप कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी लिख लो। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखना है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हमने सी को यहाँ पे दे दिया। अब कंट्रोल एस सेव करेंगे, तो ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है ये जरूरी नहीं है, आपको लॉजिक समझना है कि कैसे काम कर रहा है। तो लेट क्या है, कीवर्ड है, वेरिएबल के लिए हम बनाते हैं, लिखते हैं। वेरिएबल ए में हमने 10 स्टोर किया, बी में 20 स्टोर किया है। अब वो जो एडिशन होंगी उसको हमने सी में स्टोर करा, उसको स्टोर कराने के लिए हमें सी बनाना पड़ता है। तो हमने सी लिख दिया और इसकी ए और बी की एडिशन कर दी, वो सी में स्टोर हुआ। अब सी में स्टोर हुआ तो हमें कॉल भी करना होता है, तो ये कॉल हो गया। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर इज एन सिंबल दैट टेल द कंपाइलर विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बिटवीन टू रिस्पेक्टिव ऑपरेंड्स। तो ये बताता है ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवीजन, ये सारे क्या है, सिंबल्स है। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें भी सिंबल्स होते हैं। तो ये क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर्स यानी कि सिंबल्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर यानी सिंबल। उनको हम क्यों यूज करते हैं, जो दो रिस्पेक्टिव ऑपरेंड्स होते हैं उनके बीच में हमें कुछ कराना है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एडिशन करानी है। एडिशन कराने के लिए हम ऑपरेंड्स यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। समझ में आ गया। तो फिर से आपको समझना है, इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से बताओ ऑपरेटर कौन से हैं, ऑपरेंड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में चाहिए कि ऑपरेटर कौन से हैं, ऑपरेंड्स कौन से हैं। ओके, और काम कैसे करता है मैंने आपको बताया कि 10 जो है ए में स्टोर होगा, बी 20 जो है बी में स्टोर है, 30 आंसर आएगा। तो इसको हम स्टोर कराने के लिए यहाँ पे सी लिखेंगे, पर यहाँ एडिशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये दोनों का एडिशन कराने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। ओके, और ये जो ए और बी है वो ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स यानी कि ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे आप अलग भी हो सकता है, आप एक्स लिख सकते हो, एक्स वाई जेड अलग अलग हो सकते हैं। आपको समझना है बस कि कैसे किसको ऑपरेंड्स बोलना है, किसको ऑपरेटर बोलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।